हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और ये शायद आज भारतीय इतिहास का हमारा रीड सिलेबस का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद में हम राजनीति में प्रवेश करेंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली जो भी कोई शेष बचे हैं। ए.ओ. अयूम कौन थे? सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक कर्मचारी थे, सिविल सेवक थे। ए.ओ. अयूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, हमें पता है 1885 में 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन ये थे कौन? पद किस पद पर कार्य कर चुके थे ये? तो ये सेवानिवृत्त थे, रिटायर भारतीय सिविल सेवक थे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। जहांगीर की माता का नाम कौन नहीं है ये की? जहांगीर की माता कौन थी? मानबाई थी, जो कछवा आमेर के कछवा वंश थे, उनसे बिलोंग करती थी। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन ऐसे भी लिखा मिलता है और कई जगह जैनुल आबेदीन भी लिखा मिलता है। तो ये कश्मीर के अकबर थे। मीर बख्शी शब्द बहुत बार पूछा गया है, ये आखिर क्या था? मुगल शासन में सैन्य विभाग का मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। परगना ये मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल, प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना, जिस प्रकार तहसील, जिला, राज्य, संभाग, इसी प्रकार से ये परगना क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक है। नस्तलिख ये शब्द भी बहुत बार पूछा गया। नस्तलिख ये आखिर है क्या? तो अकबर की सुलेख की जो पसंदीदा शैली थी वो नस्तलिख थी। उस अकबर की सुलेख की शैली थी। मुगल कालीन भूमि कितने प्रकार की थी? मुगल काल में भूमि को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज ये हर वर्ष यानी कभी खाली नहीं रखते, हमेशा इस पर बिजाई की जाती थी। और पर्ती 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। और चाचर 4-5 वर्ष के लिए या अधिक समय के लिए भी खाली छोड़ दी जाती थी। पोलज पर लगातार खेती होती थी। पर्ती में थोड़े समय के लिए 1 वर्ष या 6 महीने या 2 वर्ष के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था, वो पर्ती भूमि कहलाती थी। और चाचर में 4-5 वर्ष खाली ज़मीन छोड़ दी जाती थी। और बंजर में कभी भी खेती नहीं होती थी। ये 4 प्रकार की भूमि होती थी मुगल काल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। वहाँ आने वाले पहले सुल्तान सल्तनत काल वाले कौन थे? तुगलक वंश के थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आए थे सबसे पहले। पागल सुल्तान भी बोलते हैं उनको सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी बोलते हैं। अपने ही पिता की हत्या करने के लिए भी इनको थोड़ा कई विद्वानों ने रेखांकित किया है। गयासुद्दीन तुगलक, निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की लड़ाई हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के ही पुत्र थे। और कई कहते हैं कि लकड़ी का महल बनाकर अपने पिता को उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मरवाया था, लेकिन कल्पनाएं हैं।
जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन ये तुगलक वंश के थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान थे। खुदकास्त और पाहीकास्त ये क्या थे? मुगलकालीन किसानों के प्रकार, एक तो निजी खेती, एक सरकार के हस्त खेती। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में हुआ था शिकागो में। और विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से भाग लिया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और उनको भेजा किसने था? हमारे शेखावाटी वाले, झुंझुनू वाले कौन? हाँ, फतेह सिंह जी ने। तो ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? शिकागो में। हिंदू धर्म की पताका वहाँ फहराई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। वैसे शुरुआत बन गया था, सब कुछ तैयार हो चुका था। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होती है वैसे असहयोग आंदोलन की, लेकिन ये मामला असहयोग आंदोलन का 1919 में तैयार हो चुका था। 1 अगस्त 1920 को हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका देहावसान हुआ। और उसी दिन किनका? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये फरवरी 1922 में बंद कर दिया गया चौरी चौरा घटना की वजह से। और चौरी चौरा घटना कहाँ? पुलिस थाना को जला दिया था। चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने, असहयोग आंदोलन के जो सदस्य थे उन्होंने, और बारदोली में महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया था। वही असहयोग आंदोलन, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे पहले। दांडी मार्च, नमक कानून वाला, तो ये 1930 में। जलियांवाला बाग घटना कब हुई? 1919 में। चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में। पूना पैक्ट 1932 में। मैंने ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं ये बताई हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब है दोस्तों, ये घटनाएं कई बार क्रम से पूछते हैं, सवाल दे दिया जाता है, ये सारी सारी घटनाएं लिख देते हैं कि इन्हें क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तब हमें ये तारीखें याद रखना ज़रूरी होता है। असहयोग आंदोलन के बारे में 1919 भी आ सकता है और कई बार 1920 भी आ सकता है, तो दोनों याद रखना। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, बनारस। और वाराणसी को ही बनारस कहते थे। मृत्यु मगहर में। पीछे एक बार प्रश्न आया था, कबीर का जन्म और मृत्यु, आगे ऑप्शन में दिया था मगहर। तो जन्म वाराणसी में हुआ और मृत्यु मगहर में हुई थी। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, ये किनके समकालीन थे? जहांगीर के। उर्दू शायरी की पहली पुस्तक मिराज उल अशिकिन, मिराज उल अशिकिन के रचयिता कौन थे? गेसुदराज, जिन्हें बंदा नवाज भी बोलते हैं। ईश्वर के निकट पहुँचने हेतु संगीत को साधन माना। ईश्वर के नज़दीक पहुँचने के लिए संगीत को चुना किसने? संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब ने। पानीपत की लड़ाइयाँ 3 लड़ी गई थी, 1526, 1556 और 1761 में। 1526 में बाबर ने स्थापना की मुगल वंश की, फिर एमू के साथ अकबर की, और अब्दाली। तो ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। 1761 में मराठा पूर्ण रूप से हार गए थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हुमायूं ने। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ऐसे प्रश्न
सीधे के सीधे पूछते हैं दोस्तों, तो इनको याद रखना। मुहतसिब, ये आखिर क्या मामला था, क्या शब्द है? लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था, उसे मुहतसिब बोलते थे। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना? सतारा। मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको, सजे सब उजाना अब। सबसे पहले सतारा, फिर सजय जेतपुर, सजे सब संबल, और बै से बै घाट। तो वो ट्रिक याद रखना, सजे सब उजाना अब। ये भी क्रम से पूछते हैं। डलहौजी की जो विलय नीति थी, सजे सब उजाना अब, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी अच्छी तरह से, वही है। सजे सब, क्या हो गया? स से सतारा, जे से जेतपुर, स से संबल, बै से बघाट, सजे सब उ जाना, उ से उदयपुर, झांसी, इस प्रकार है। और सिख गुरुओं के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सीधा मैंने ट्रिक लिख दिया, 10 सिख गुरुओं का नारा। ये ट्रिक ही पढ़ लो, याद हो जाएंगे। मैं बता दूंगा वैसे नाम पूरे। 10 सिखों का गुरुओं का नारा, इसका मतलब गुरु कितने हुए? सिखों के 10। उनका नारा क्या था? हर गो हर किसन तेगो देसी। हर गो हर किसन है, वो क्या देगा? तेगो। हर गो हर किसन है तेगो देसी, सिखों के लिए कहा गया। ये 10 सिख गुरुओं का नारा, इसका मतलब 10 सिख गुरु हुए। कौन कौन से? नारा, इसमें देखो नारा मैंने लिखा है NARA। नारा, क्या नारा था? हर गो, इसको एक साथ, हर गो हर किसन ते गो, कितने हो गए? हर गो 1, हर 2, किसन 3, ते 4, गो 5, 5 हो गए। इसी प्रकार ये अंग्रेजी शब्द अक्सर देखिए, NAA 3, R 4 और A 5, ये भी 5 हो गए। तो इनको क्रम से मैं बता देता हूँ। N से नानक जी, A से अंगद, फिर तीसरा A से अमरदास जी, फिर R से रामदास जी, फिर A से अर्जुन देव जी। तो नानक जी ने सिख वंश की स्थापना की, सिख संप्रदाय की, वंश नहीं संप्रदाय। तो सिख धर्म की स्थापना नानक जी ने की, गुरु नानक देव ने। दूसरे AA है ये, N नानक जी, A से अंगद, मेरे साथ बोलिए, और A से अमरदास जी, R से रामदास जी, A से 5वें अमरदास जी। फिर हर गो, ये 3 हर है यहाँ, इसलिए मैंने ये इस प्रकार लिखा है, हर गो हर गोविंद, गुरु हरगोविंद सिंह। फिर सीधा हर लिखा है, इसको एक बार छोड़ दो। आगे किशन लिखा है, ये भी हर है, हर हर हर, गुरु हर किशन, किशन वाला हर किशन। तो ये हर गो हरगोविंद, किशन हर किशन। अब ये हर बच गया, ये राय, हर राय। तो हर गोविंद, हर राय, हर किशन, 3 हर आ चुके हैं। तेगो, ते से गुरु तेग बहादुर, और गो से गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रकार ये 10 गुरु हुए हैं। हरगोविंद सिंह जी, जिन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि दी गई है, इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त बनवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किन्होंने करवाया? गुरु अर्जुन देव जी ने, जो 5वें सिख गुरु थे। नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म तलवंडी में हुआ और देहावसान, मृत्यु करतारपुर, ये दोनों पाक वाले इलाके में, पाकिस्तान में वर्तमान में। तो ये सिख धर्म से संबंधित है। मुख्य गुरु जी थे। एक और पढ़ते हैं हम, अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे में हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। ये 10वें व अंतिम सिख गुरु थे। 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को वैसाखी के दिन
वैसाखी त्यौहार होता है सरदारों का। तो वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इन्होंने पंच कह दिए थे, 5 कह दिए थे। कौन कौन से? पंच कार्य यानी 5 कह से शुरू होने वाले कड़ा, गंगा, कृपाण, कच्छा और केस, ये सिखों के 5 ककार अनिवार्य किए तथा गुरु परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और गुरु परंपरा को बंद करके गुरु के स्थान पर किसको रख दिया? गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ स्थापित किया और आज तक वही परंपरा चली आ रही है। दूह अस्पा, सिंह अस्पा, ये क्या थे? जहांगीर ने जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसे दूह अस्पा कहते थे और उसी के हिसाब से उसे वेतन दिया जाता था। सिंह अस्पा, इसमें 3 घोड़े होते थे। किसी सैनिक के पास, जिस सैनिक के पास 3 घोड़े होते थे उसे सिंह अस्पा, और जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसे दूह अस्पा। ये दूह अस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने की थी। ऋषि सिलसिला ये कश्मीर में शुरू किया था नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में ऋषि सिलसिले की शुरुआत की। शिकागो धर्म सम्मेलन ये पढ़ के आ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में इसमें भाग लिया। इस प्रकार से दोस्तों हम भारतीय इतिहास के बारे में लगभग कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम राजनीति से संबंधित, संविधान से संबंधित जानकारी लेके आएंगे। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने की, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ रह गया तो वो दोस्तों सिर्फ आपका ही नहीं सभी का रहा है, तो चिंता न करें। प्रश्न बनाने वाले शायद इनमें से प्रश्न बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमेशा कहता हूँ उसी प्रकार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।